अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामदीद टीवी पर। पब्लिक कुर्सन किस्तन बस 16 का ट्रेलर 2 आ चुका है। और उस ट्रेलर 2 में फलाविस ने फातिमा खातून की जान बचाई। मसलन फातिमा खातून के ऊपर तीर लगने लग जाता है तो फलाविस सामने आ जाता है। इसके साथ साथ पोचा खातून को और हाँ मैंने अगवा कर लिया है। पकड़ लिया है और पकड़ कर पूछ लिया है कि नीलुफर खातून कहाँ है। और उस पोचा खातून ने आगे से कहा है कि नीलुफर खातून मर गई है, वो तुम्हें अभी कभी नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीलुफर खातून कहाँ है, नीलुफर खातून जिंदा है या फिर उस पोचा खातून ने नीलुफर खातून को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दिया है। इसके साथ साथ मशीन सरदार भी बेनकाब होने जा रहे हैं, जबकि उन्होंने अब्बे ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया है और उस जाल के जरिए शीन सरदार को बेनकाब कर दिया जाएगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो आगे तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। पब्लिक ट्रेलर शुरू होते ही उन्हें अब्बे को दिखाया जाता है जो कि उस पोचा खातून की जान बचा रहे होते हैं। लेकिन हैरतअंगेज बात यह है कि उन्हें अब्बे उस पोचा खातून की जान बचा रहे हैं, लेकिन उस पोचा खातून मसलन उन्हें अब्बे के दुश्मनों के साथ मिलकर और हाँ अब्बे के खिलाफ खड़ी है। जबकि शीन सरदार, इसके अलावा युगत सरदार मतलब ये जितने भी हाँ अब्बे के दुश्मन हैं, ये अब यही चाह रहे हैं कि स्पोचा खातून को कत्ल किया जाए और स्पोचा खातून को कत्ल करके इल्ज़ाम हाँ अब्बे के पर लगाया जाए ताकि बाज़ंतीनी और सल्तनत उस्मानिया आपस में लड़ पड़ें। तो ये हाँ अब्बे असर किसी नहीं होने देंगे। जबकि स्पोचा खातून अभी फिलहाल नदान है, वो नदानी में आकर ये हरकत कर रही है। लेकिन हाँ अब्बे पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि स्पोचा खातून को बात किया जाए। जबकि पोचा खातून को फिर उड़ा बिन रोक भी लिया और रोक कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा अगले ही मंजर में पोचा खातून को दिखाया जाता है और पोचा खातून ये कह रही होती है कि जो जाल उड़ा अब्बे ने हमारे लिए बिछाया है हम उसी पर लटा देंगे। मसलन उस पोचा खातून उड़ा अब्बे के उड़ा अब्बे उस पोचा खातून के लिए एक जाल बिछाते हैं और उस पोचा खातून उस जाल मसलन उड़ा अब्बे के जाल को नाकाम कर देते हैं। लेकिन उड़ा अब्बे ने फिर से एक जाल बिछाया होता है, मसलन उड़ा अब्बे ने जाल के अंदर जाल बिछाया होता है। तो जहाँ पर स्पोचा खातून को काफ़ी ज़्यादा शिकस्त हो जाती है और जब स्पोचा खातून को शिकस्त होते है तो वह पकड़ लेते हैं और पकड़ कर नीलुफर खातून के बारे में पूछते हैं। कहते हैं कि बताओ नीलुफर खातून कहाँ है। तो आगे से स्पोचा खातून कहते हैं कि वो मर गई, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो पब्लिक नीलुफर खातून को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि स्पोचा खातून के जरिए मसलन स्पोचा खातून को ये लगता है कि हमने नीलुफर खातून को किडनैप कर लिया, लेकिन दफना के ये सब कुछ दफना के जरिए होना था। तो नीलुफर खातून ने दफना को कत्ल कर दिया। अब नीलुफर खातून आज़ाद है लेकिन उन्हें अब्बे के पास नहीं, कहीं दूर है, लेकिन नीलुफर खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही नीलुफर खातून किसी की कैद में है। ये मैं आपको कुछ न्यूज़ देता चलूँ। इसके अलावा फातिमा खातून और फ्लाविस की बात की जाए तो पब्लिक महमूद बुज़दाक फातिमा खातून और फ्लाविस की कहानी बिल्कुल उस मोड़ पर ले आए। जैसा कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा पहले ही बता दिया था कि महमूद बुज़दाक कुछ इस तरह से फातिमा खातून की और फ्लाविस की कहानी बनाएंगे। नंबर 1 के फ्लाविस के साथ कोई राज जोड़ा जाएगा कि फ्लाविस पहले से तुरंत था। नंबर 2 जिगत के छुटकारा हासिल करवाने के लिए शीन सरदार को गद्दार के तौर पर पेश किया जाएगा और फिर जिगत से भी जान छूट जाएगी। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन हमारी बात सच साबित हुई। ड्रामे में बिल्कुल ऐसा दिखाया गया, शीन सरदार गद्दार निकल आए हैं और जाहिर सी बात है कि अब फातिमा खातून की और जिगर की शादी नहीं होगी। लेकिन जंग में हैरतअंगेज बात यह है कि जंग में जब फातिमा खातून जंग लड़ी होती है तो एक बाज़ंतीनी सिपाही फातिमा खातून के ऊपर तीर मारने लगता है। तो आगे से फ्लाविस वो तीर को रोक लेता है और उस तीर को रोक के फातिमा खातून की जान बचा लेता है। तो जिधर से फातिमा खातून की मोहब्बत बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है और फिर फातिमा खातून फ्लाविस से पूछती भी है कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम मेरे दिल से अभी तक उतर नहीं उतर रहे, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। तो फलावी उससे आगे से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई फरिश्ता आ गया है। बस अब फलावी उसकी इस तरफ इशारा है कि फलावी अब इस्लाम कबूल करने पर आ गया है। आने वाली 1-2 किस्तों में फलावी इस्लाम कबूल कर लेगा। इसके अलावा ट्रेलर में जिगत के ऊपर फलावी ने खंजर चलाया है। तो वो खंजर चलाने की असल बाईस वजह ये बनी है कि मतलब फातिमा खातून फलावी से मिलने जाती है। तो मकसद जिगत फातिमा खातून के कमरे में आकर चीखना चलाता है और हलीमा से कहता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तो हलीमा कहती है तुम्हारा उससे लेना देना क्या है। तो मसलन जब जिगत को ये मालूम होता है कि फातिमा खातून फलाविस से मिलने गई है तो जिगत वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि फलाविस ये बर्दाश्त नहीं करता। फलाविस जिगत को बता समझाता है लेकिन जिगत आगे से नहीं बाज आता। जिगत आगे से खंजर निकाल कर फलाविस पर वार करने की कोशिश करता है, जो कि फलाविस पर ये वार कर देता है। जबकि पब्लिक आप लोग मुझे कमेंट में बताना है कि फातिमा की और जिगत की जो जोड़ी बनती है कभी नहीं इन दोनों की जोड़ी बनती, लेकिन महमूद बुज़दाक फिर कहानी को लुटका रहे हैं, बस इन दोनों को आपस में दिखा रहे हैं।
तो अब महमूद बुज़दाग चाहिए कि फातिमा खातून की और फलाविज़ की शादी करवा दी जाए। फातिमा खातून का और फलाविज़ का राज फाश होगा, हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो कौन कौन फातिमा खातून का फलाविज़ के राज के फाश के बारे में जानना चाहता है, नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा पब्लिक शीन सरदार ने गद्दारी की है और उन्होंने बेनशीन सरदार की गद्दारी को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा जाल बिछाया है। बस खुद भी बेस बदल लिया है और कारा खलील को बेस बदल कर लेकर अपने साथ ले गए हैं। तो पब्लिक तीसरे नंबर पर जो लगता है वो जीगत ही है। बस जीगत बुरहा बे के साथ बेस बदल कर शीन सरदार को पकड़वाएगा। मतलब शीन सरदार का अपना ही बेटा गद्दारी करेगा शीन सरदार से और वहाँ बेस वफादारी का हलफ उठाएगा। तो आने वाली किस्त में शीन सरदार बेनकाब हो जाएंगे और शीन सरदार का सर कलम काट दिया जाएगा। किस किस को किस नंबर 16 का ट्रेलर को अच्छा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।